नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ vikrantrazliwal.com अपने फेसबुक पेज पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ समय पूर्व ही मैंने अपनी एक नई गज़ल वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर लाइव प्रसारित करा है और लिखित रूप में लाइव वीडियो के साथ आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com पर प्रकाशित भी कर दिया है। आज के अपने काव्य और शायरी के पाठन और महफिल से पूर्व यदि आप विक्रांत राजलीवाल यानी कि मेरी शायरी, कविताओं, नज़म, दास्तानों के साथ मेरे मोटिवेशन कार्यक्रम को करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135 और आप किसी भी समय मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं हर समय आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा। कभी आवाज आ रही होगी आप तक। कभी देखा है जिंदगी को बेहद हसीन लगती है, जैसे कोई ख्वाब, कोई हसीन ख्वाब कहीं अधूरा सा रह गया हो। ये जो जिंदगी है ना, एक कठपुतली के समान है। एक कठपुतली है, यहाँ हर एक रिश्ता दूसरे रिश्ते को खींचकर नचा देता है। थोड़ी सी भी ढील छोड़ो तभी कोई खींचकर डोर जिंदगी की काट देता है। क्यों है कि नहीं प्यारे? उसको शायद आज भी बहुत यकीन है खुद पर, नहीं तो वो क्या कब का बीच राह से लौट न गया होता। असर रूह का उसके यकीनन रुमानियत भरा ही होगा। हर अल्फाज भी तो उसके मदहोश से कर देते हैं। हम है कि आज भी इम्तिहान बेदर्दी से उसके एहसासों का एक इम्तिहान आज भी जो लेते हैं, और वो है कि हमें फिर भी अपना महबूब कहता है। शायद उसे आज भी इंतज़ार है किसी की मोहब्बत का, वरना कौन तो हम जैसे संगदिलों पर बहाकर अश्क अपने जाया करता है। यह मैंने एक अज्ञात कलम के शीर्षक से एक ज़िंदगी एक ख्वाब पेज बनाया था, जिसे अब डिलीट कर दिया है। उस पर लिखी थी और उसी समय यह ट्वीट भी किए थे और आपके साथ साझा भी किया था, जिन्हें आज सुना रहा हूँ आपको। हवाओं के रुक जाने से सांसें रुक सकती है, मगर
जो वो रुक जाए तो जिंदगी रुक सी जाती है। वो खुदा तो नहीं, फ़कत कई मासूमों को एक ख्वाब जिंदगी को जिंदगी का जीने के लिए दे जरूर सकता है। यह वो नहीं, उसका रूहानी कोई एक एहसास बोलता है, उसका दिलों को जीत लेने का एक हुनर कोई बोलता है। भी लाइव आया था, कौन था यार? आप अदृश्य क्यों हो जाते हो? लाइव का आनंद लिया कीजिए। लाइव वीडियो का अलग ही आनंद आता है। बात कर सकते हैं आप मेरे साथ, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको भी कोई अपनी पोइट्री शायरी सुनानी है तो आप रिक्वेस्ट भेजिए, और यदि सीमित मात्रा में रिक्वेस्ट होगी तो मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा। तबाह ये दुनिया बेईमान ही सही, क़यामत से खुद ही अनजान जो सही, फ़कत वो आज भी देखता है ख्वाब, फ़कत वो आज भी देखता है ख्वाब जिंदगी का मासूमों के लिए लहू सींचती कलम और बर्बाद ख्वाहिशें साथ लिए। वो आज भी नहीं समझा कि उसे कितने दिल अपनी धड़कनों को थामे हुए समझने लगे हैं। देखो ना, वो आज भी उन्हीं से मोहब्बत करता है। हर लम्हा ही जिन्होंने उसकी हर धड़कती धड़कनों को तोड़ने की कोशिश करी है। देखो ना, वो आज भी उन्हीं से मोहब्बत करता है। एक आभार प्रकट करना चाहूँगा और क्षमा चाहूँगा। मुझे अपने लाइव प्रसारण के साथ ही आभार प्रकट करना था, जो मैं प्रकट करता हूँ। पोएटिक आत्मा, जो एक महान साहित्यिक मंच है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मंच है, उन्होंने कुछ दिन पूर्व मेरे साथ संपर्क किया और मेरी पोइट्री को अपने महान मंच पर प्रकाशित किया। उसके लिए मैं अपना सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण से कलमकार की साधारण सी रचना को अपने महान मंच पर प्रकाशित होने का एक अवसर प्रदान किया। उनका बार बार आभार प्रकट करता हूँ। नहीं तो ये वो दौर है जहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है। ऐसे में जब कोई महान संस्था आगे बढ़कर मुझ जैसे नवंतुक नौसिखिए कलमकार का इस प्रकार से हौसला बढ़ाते हैं तो दिल से उनके लिए बार बार आभार निकलता है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गीत नया कोई गाते रहिए। भले ना हो कोई भी आपके साथ, फ़कत फिर भी गीत
धड़कनों से उमंग ख्वाहिशों के गुनगुनाते रहिए। हर बढ़ते कदम से जुड़ जाएंगे जिंदगी के टूटे तार। हौसलों से मुकाम जिंदगी के अपने नए बनाते रहिए। यह काव्य है, वह शेर है जिन्हें मैंने हिंदी में लिखा है और इन्हें मैं काव्य बोलता हूँ, तो वह सुना रहा हूँ आपको। होता है खास दिवस प्रत्येक, आओ मिलकर साथ साथ भरे पुष्पों में रंग ए साथी। रह गए बेरंग से जो कोई, हर श्वास है जीवित जीवन उमंग क्षण प्रत्येक। भाव मित्रता से राग सुहाना, स्थापित हर रंग हृदय में जो कोई, स्थापित हर रंग हृदय में जो कोई। बढ़ा कदम कांटों से कटीले होकर, मिट जाए हर छल कपट जो घाव घिनौने। नहीं मिटेगा सत्य श्वास से सत्य उजाला, छूट जाए चाहे साथ साथी का प्रत्येक। मैं आज से 1 से 1.5 वर्ष पूर्व एक संस्था खोलने की सोच रहा था। रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और अपने गुरुजनों से मिल लिया था, वॉलंटियरों से मिला था जो वॉलंटरी करने के लिए तैयार थे गुरुजी के। परंतु अब जैसे आपको पता है दिल्ली में अब कोई संस्था नहीं है, तो फिर पता चला कि जो हमारे सुधार के मार्ग की संस्थाएं होती हैं उन पर भी पाबंदी आ गई है। तो फिलहाल अपने उस कार्य को, सेवा कार्य को, संस्था का जो कार्य था वह रुक गया। परंतु इंडिविजुअल रूप से मैं एज ए काउंसलर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आर्टिकल्स के जरिए, अपनी कविताओं, नज़म के जरिए। और लास्ट क्लास मैंने अपने गुरुजी के, जिनकी 27 से 28 वर्ष की रिकवरी है, 27-28 वर्ष हो गए हैं, 93 से वह प्रोग्राम में है, उनके रिहैबिलिटेशन में मैंने क्लास लगाई थी। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन अपने आर्टिकल्स और नज़म, दास्तानें और आध्यात्मिक लेख, आध्यात्मिक काव्य, छंद को लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको कोई भी नेक कार्य करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता नहीं है। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये वो महान मंच है जो आपकी पहुंच को, आपकी आवाज़ को, आपके अनुभवों को इस संपूर्ण संसार तक पहुंचा देते हैं। आसान नहीं होता मदद की गुहार लगाना, परंतु यदि आप मदद की गुहार नहीं लगाएंगे तो आपको मदद कैसे प्राप्त हो पाएगी। हालांकि मुझे अपनी जीविका के लिए कविताएं, शायरी का प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है।
परंतु यह मैं इसलिए मैं नोटिफिकेशंस और लोगोज के ज़रिए सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ अपना नंबर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि संसार में अभी भी अच्छाई है और बहुत से लोग हैं जो शायद मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे और जो भी धन अर्जित कर पाया मैं अगर, तो उससे एक आश्रम की स्थापना करूंगा जिसमें नारकोटिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही मेरे जीवन से जुड़े अनुभव काव्य कविताएं के जरिए और अन्य श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से उन बच्चों को जो वहाँ अपने जीवन को सुधारने हेतु आएंगे, स्वास्थ्य के लिए आएंगे, उनको जीवन से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान कर कर उनकी पर्सनैलिटी को बदला जाएगा, व्यक्तित्व को निखारा जाएगा। हालांकि अभी तक केवल पोएटिक आत्मा जो एक साहित्यिक संस्था है उन्होंने ही मेरी एक पोइट्री को छापा है अभी तक, वह भी निःशुल्क। इसके अलावा ऐसी अभी तक कोई मदद नहीं मिली है जिससे कि मैं अपने इस नेक कार्य को आगे बढ़ा पाऊँ। साहित्य तो चलो कहते हैं निजी विषय हो सकता है, निजी शौक हो सकता है साहित्य, परंतु रिकवरी से जुड़े कार्य यह मेरा धर्म है, क्योंकि सर्वप्रथम मैं एक एडिक्ट हूँ जो सुधार के मार्ग पे चल रहा हूँ और शीघ्र ही मुझे 3 साल पूरे हो जाएंगे इस मार्ग पे चलते हुए और 3 से 4 वर्ष ही मुझे साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित करते हुए भी हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ अब रहा नहीं कहने को जीवन में, क्योंकि जिन गुरुजनों का साथ था, वह जिनके साथ में जिनके पेशेंट्स को जहाँ जाके मुझे लगता था कि हाँ मैं किसी के जीवन में एक बदलाव करके आया हूँ, वह साथ काफ़ी दूर हो गया है। व्हाट्सएप के थ्रू उनसे बात होती है मेरी।
कई बार मन होता है कि क्या मैं सही हूँ, जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ उसका अंजाम क्या होगा। परंतु मुझे विश्वास है इस मार्ग पर, सत्य पर। मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, ऐसा कोई बहुत बड़ा रचनाकार या बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं हूँ। मैंने इस जीवन में जो समझा, जो सीखा, जो महसूस किया, मैं उसी को जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। जीवन में मनुष्य को परिवर्तन लाना पड़ता है, परिवर्तन पैदा करना पड़ता है। कई बार यह परिवर्तन सहज ही उत्पन्न हो जाता है और कई बार हम अपनी आखिरी सांस तक वह परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर पाते। इस जीवन में मैंने बचपन से ही बहुत कुछ सोचा था और शुरुआती मेरे जीवन शिक्षा के शुरुआती वर्षों में मेरा कोई मित्र नहीं था। मैं ना ही मेरा इस ओर ध्यान गया, केवल विद्या, साहित्य ही मेरा एक मित्र हुआ करता था। और जहाँ हम रहते थे वह कॉलोनी में बहुत ही छोटे छोटे मकान होते थे, छोटी छोटी गलियाँ होती थी। और जब मैं वहाँ से बाहर निकलता था स्कूल जाने के लिए, उस वक़्त मैं शायद बहुत ही छोटा था, केजी क्लास में हुआ। तो बाहर मुझे दुनिया, एक अलग दुनिया दिखती थी जो बहुत ही सुंदर थी, आलीशान थी, लग्जरी थी। तो मैं सोचा करता था कि मैं, यह क्या फ़र्क है। बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ इतने छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी गलियाँ, गंदगी, दूसरी ओर इतना साफ सुथरा माहौल, आलीशान महल जैसे घर, एक लाइफस्टाइल। तो बहुत हैरान होता था, परंतु समझ नहीं पाता था इस अंतर को। फिर मुझे एहसास हुआ
कि हाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं विद्यालय में हूँ, क्यों आया हूँ विद्यालय में। तो शायद विद्या के जरिए हम अपने जीवन को सुधारते हैं। जो व्यक्ति विद्या अर्जित अपने जीवन में कर पाते हैं वह संतर को मिटा पाते हैं। इसीलिए मैंने किसी को भी मित्र नहीं बनाया, केवल पुस्तक ही मेरी मित्र हुआ करती थी और मेरे जीवन का पहला प्यार बन के रह गई थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे जीवन को समझना शुरू किया और इस स्वार्थी दुनिया से परिचय होता गया कि हाँ, ये क्या है। जीवन हर कदम पे आपका इम्तिहान लेता है और जो मनुष्य इस इम्तिहान को पार कर जाते हैं सफलतापूर्वक, तो मेरा ऐसा मानना है कि वह अपने जीवन के मकसद में सफल हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं वह अंधकार में गिर जाते हैं। इससे पूर्व में भी लाइव आया था वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर, तो मैंने आपको बताया था अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को। तो कभी भी जीवन इतना सहज नहीं रहता, आपको हर क्षण अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है, चलना होता है। एक मार्ग होता है सन्यास का, जिसमें आप सन्यासी हो जाते हैं, घर बार सब कुछ त्याग देते हैं। परंतु मैं सन्यासी नहीं हूँ, ना ही सन्यासी बन सकता हूँ, इतनी मेरी महिमा नहीं है। हाँ, मैं अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, सुधार के मार्ग पे चल रहा हूँ और इस मार्ग ने स्वयं मुझे चुना है। ये जीवन कभी भी इतना सरल नहीं है। माता, पिता, भाई, बहन, इन सब से ऊपर उठकर आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये मार्ग है सुधार का मार्ग। ये नॉर्मल लोग जिन्होंने कभी जीवन में सुधार का मार्ग नहीं अपनाया, सोचा नहीं, वो नहीं समझ सकते कि हमारी क्या फीलिंग है, हम किस मार्ग पे चल रहे हैं और हम किन किन चीज़ों को फेस करते हैं। आज मुझे पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे जब मैंने ठाना था कि अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। और 17 वर्ष का मेरा निश्चय करने के बाद 17 वर्ष तक मैं गिरता रहा, पढ़ता रहा
और 16 वर्ष की उम्र में मैंने इस मार्ग पे चलने की ठानी थी। आज 34 वर्ष का हो गया हूँ। 15 वर्ष 85 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और इस अंतराल में मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। जीवन का असली मतलब फेस करना होता है। आपको फेस करना पड़ता है स्वयं को, स्वयं की फीलिंग्स को, अपने आसपास के वातावरण को। ये जब हम इस सब चीज़ों को फेस करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक परिवर्तन हो जाता है। आज अधिकांश लोग सोचते हैं तो पागल है, कविताएं करता है, शायरी करता है, कहानियाँ लिख रहा है, अध्यात्म की बातें करता है, लाइव आता है, बात करता है। परंतु मुझे इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जब किसी बालक के जीवन में कोई दिव्य उजाला आ सकता है और आ जाए तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में मेरे परिवार के लोग क्या सोचते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या समझते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है यदि किसी मासूम की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है किसी की अज्ञानता के कारण, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। यदि कोई सुधार चाहता है अपने जीवन में और कोई बालक और उसे माहौल नहीं मिलता, कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिलता और वह जीवन हार जाता है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बकवास करता है, कोई कुछ भी बोलता है, उस बात की मैं परवाह नहीं करता। मैंने अपने जीवन में बहुत से कठिन माहौल देखे हैं, जटिल माहौल देखे हैं, बहुत सी चीज़ों को फेस करा है, एडिशन में भी और रिकवरी में भी। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेरे परिवार का हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो। परंतु मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई मासूम ज़िंदगी के लिए छटपटाता है और उसे मदद का हाथ नहीं मिल पाता, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी नज़म शायरी का कार्यक्रम नहीं करवाता, मैं धन अर्जित नहीं कर पा रहा और उस धन से अपने कार्य को मैं नहीं आगे बढ़ा पा रहा, ना ही कोई आश्रम स्थापित कर पा रहा, ना ही कोई ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर पा रहा जिससे मासूमों के जीवन में परिवर्तन आ सके। परंतु मुझे फ़र्क पड़ता है जब मदद की गुहार लगाने पे भी किसी को मदद नहीं मिल पाए, किसी के जीवन में उजाला ना आ पाए, कोई शिकार हो जाए अपने परिवार के स्वार्थी लोगों का, अपने मित्रों का, समाज का। क्योंकि यह समाज और नॉर्मल लोग
आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकते कि आप किन दुख तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। इन्हें केवल आप कि जैसे व्यक्ति जिन्होंने वह दर्दों को झेला है वो ही समझ सकते हैं। और मुझे फ़र्क पड़ता है यदि कोई मेरी नज़म शायरी का कार्यक्रम करवाता है और उसकी संपूर्ण राशि बाल सुधार कार्यों में खर्च करी जाती है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है और पॉजिटिवली फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा है, परंतु जितना सीखा है, समझा है, जाना है, उसे झेला है, उसे सहा है, उसकी पीड़ा को महसूस करी है। दोष किसी का भी हो, आज जो मुखौटा पहन के बैठे हैं, एक बालक, 3 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक जब कड़े दंड का शिकार होता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कहते हैं 5 वर्ष तक का बालक भगवान का स्वरूप होता है और उसके सामने शैतान भी आ जाए तो पराजित होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। मैंने 2.5 वर्ष की उम्र में कड़ा दंड झेला है, बहुत ही कड़ा दंड झेला है। और आज मैं लगभग 34 से 37 वर्ष का होने वाला हूँ और 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे मुझे रिकवरी में। और तभी से मेरा एक्सपीरियंस जीवन के प्रति चालू हो गया था, जो आज भी जारी है। सुधार के मार्ग पे हम और अधिक समीप से समझ पाते हैं उन बातों को। लोकेलिटी, माहौल का फ़र्क पड़ता है, परंतु उससे अधिक फ़र्क पड़ता है कि आप में कितनी क्षमता है, आप पे कितना संयम है, कितना ज्ञान रखते हैं आप। इसीलिए अच्छी संगत, जिसे हम सुसंगत बोलते हैं, उसको अपनाना पड़ता है और स्वयं के व्यक्तित्व को निखारते हुए अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तित्व जिनका व्यक्तित्व मलिन है, उन व्यक्तित्व को की मलिनता को दूर करना पड़ता है, उन्हें भी निखारना पड़ता है। आप रुक नहीं सकते। आपने जो दिव्यता अर्जित करी है, जो आपको प्राप्त हुई है, उसे फैलाना पड़ता है, अन्यथा आप अपनी भी दिव्यता को खो देंगे। न जाने क्यों एक गज़ल लिखी थी, उसे आपको सुनाने का मन हो रहा है। सुनिएगा। ये सफ़र है, एक 2.5 वर्ष के बालक का सफ़र है जो आज 37 वर्ष का हो गया है।
और अनेक प्रकार के दर्द झेले, कड़े दंड झेले। अंततः सद्गुरु की प्राप्ति हुई, अंतरात्मा का ज्ञान हुआ, अध्यात्म का साथ मिला और जीवन में परिवर्तन आ गया। यह गज़ल है सफ़र जिंदगानी। यह मैं समर्पित करता हूँ मेरे समस्त बाल मित्रों को जो आज मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। अपने सभी उन युवा मित्रों को जो मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है। अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को जिन्होंने मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सिखाया और मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाया, जीवन में आगे बढ़ाया, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और यह गज़ल आपको सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब गई, टूटते हर ख्वाबों से जिंदा है जो ख्वाब गई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। घर के अंदर जब आप इस प्रकार से लाइव सेशन लेता हूँ तो खट खट ठक ठक आपको आवाज आ रही होगी। बर्तन धुल रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, हल्ला मच रहा है। ये वातावरण है, जीवन है, इसका आनंद लेना चाहिए। और पॉजिटिव सोचना चाहिए। यह वो दौर है जब हम एक बहुत बड़े विपत्ता से बाहर निकले हैं और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मांगता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। कहते हैं हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ रह गई है। और अपने जीवन को ऐसे ही संतुलित रखिए, जीवन निखर जाएगा, सुधर जाएगा, जान बच जाएगी। तो आगे सुनिएगा। हर सितम से टूटे दिल की टूटी है धड़कन कई, रखा है उनको सलामत हमने कहीं। हर लम्हा जिनकी हिफाजत हमने करी, कुछ बेरुखियां रुकी सी सांसें जो सलामत हम में कहीं। हर रुके लम्हों से तड़पती चाहते हैं दर्द कई, रूह की हर धड़कन में सलामत हम में कहीं। आए सैलाब जिंदगी में जो कभी गए टूट टकरा कर हम में कहीं। आए सैलाब जिंदगी में जो कभी गए टूट जज्बातों से
टकरा कर हम में कहीं। बदला मौसम, बदली फिजाएं, बदल गए हालात सब। जिंदगी के जो न बदले, जिंदगी के जो न बदले, जख्म जज्बात हम में कहीं। नहीं मालूम ये सफर, ये जिंदगी के रास्ते, चलते चलते बदल गए जो मुकाम जिंदगी के जो रास्ते। मंजिलों का पता पूछते पूछते बदल गए, बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते, बदल गए सफर जो मुसाफिर, बदल गए जो रास्ते। यह गज़ल जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी आत्म शांति प्राप्त होती है। साहित्य में वह शक्ति है, अध्यात्म में वह शक्ति है। मेरा साहित्य मेरे अध्यात्म की देन है और क्या बताओ मित्रों, जीवन में जो भी पाया है अध्यात्म से पाया है। मेरा साहित्य एक वरदान के स्वरूप मुझे प्रदान हुआ है। कभी जो जीवन एक अनपढ़ता की तरह था, अनपढ़ थे, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए IAS तक के एग्ज़ाम तक पहुँचे। रचनाएं और साहित्य, कब कलम ने IAS के वो क्वेश्चन आंसर लिखते लिखते साहित्य लिखना शुरू कर दिया, इस बात का मुझे भी नहीं पता। तो अध्यात्म में वो शक्ति होती है जो आपको छुपे हुए कारू के खजाने प्रदान कर देता है। ऐसे ही एक ये नज़म है जिंदगी। इस वक्त मैं दिल्ली अपने हरित विहार मकान में हूँ और यहीं से लाइव अपना आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आनंद लीजिए। जिंदगी। एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा, हर दर्द दिल नज़दीक से चेहरा दिख जाएगा। एक दिन सांसों पर पहरा कोई लग जाएगा, हर दर्द दिल नज़दीक से चेहरा दिख जाएगा। भूल जाएगा जमाना अनछुई यादों को जब, बेगाना दफन तन्हाई में कहीं हो जाएगा तब। समझना ख्वाब कोई अनजाना, नज़र तुमको न आए जब, भूल जाना न करना याद, जान उसे कोई अफसाना तब, जान उसे कोई अफसाना तब। करेगा फरियाद दर्द जिंदगी है जो तेरा दीवाना, तड़प ये खामोशियाँ
तुम अब मुझको भूल जाना, तुम अब उसको भूल जाना, तुम अब मुझको भूल जाना। रूह मेरी जिंदा है जिंदगी, हर एक लम्हा कोई तन्हाई। ये जिस्म कफन है आरजू, ये जिस्म कफन है आरजू, हर एक लम्हा कोई रुसवाई। पंछी पंछी है मोहब्बत का वक्त, ये बेदर्द बहुत हर जाई। छूट गया वो चला गया, अब ये मौसम ये बेवफाई। जी हाँ, यह वक्त एक पंछी के समान उड़ता रहता है और हर वक्त चलता रहता है। हम रुक सकते हैं मगर यह वक्त नहीं रुकता, और वक्त हमेशा चलता रहता है। और यदि हम रुक जाएं तो फिर हम कहते हैं कि बेवफाई हो गई। तो आप भी चलते रहिए, उड़ते रहिए, विचरण कीजिए, आनंद रहिए, आनंदित रहिए। नज़म दास्तानों का हमारे जैसे नए साहित्यकारों का कार्यक्रम करवाइए, साहित्य की सेवा कीजिए, अध्यात्म की सेवा कीजिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जीवन में खुशियाँ बहार, किसी के जीवन में यदि हम कोई प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसका पुण्य अवश्य मिलता है। ऐसा मेरा ही नहीं, अनेकों अनेक सत्पुरुषों का ऐसा मानना है। कोई तमन्ना, कोई आरजू अधूरी बाकी ना रहने पाए। चाल है हर यकीन वो एहसास अपने, धड़कती धड़कन, धड़कती धड़कने, धड़कती धड़कन, कोई धड़कती धड़कने बंद सीने में कोई अब बचने न पाए। कोई इकरार, हर एहसास अधूरा, कोई निशान बाकी ना रहने पाए, बाकी ना रह जाए। हाल है हर हकीकत, हर एहसास अपने, हाल है हर हकीकत ये एहसास अपने। टूटा आईना, मतलबी यादें, अक्स कोई अधूरा अब बचने न पाए। हर धड़कन एक एहसास है मतलबी, कोई यादें वो अपनी। हर एक याद उन धड़कनों को अपनी अब तुम भूल जाना। हर वादा एक यकीन है जिंदगी का, जिंदगी से वो अपनी। हर यकीन वो एहसास धड़कनों का अब तुम भूल जाना। तो ये है वो एहसास है आपके अपने मित्र, बंधु, सखा विक्रांत राजलीवाल के। तो जीवन में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो जीवन कभी भी इतना सरल नहीं रहा। विद्या, परिवार सबका साथ छूट गया था, मित्रों का साथ छूट गया था, और अध्यात्म सुधार के मार्ग पे वह मित्र, वह बंधु, वह सब रिश्ते फिर से मिले, और उन सब से भी बढ़कर कुछ ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का, विजेताओं लोगों का आशीर्वाद मिला जिन्होंने एक गुरु के समान मार्गदर्शन प्रदान किया और इस जीवन में एक प्रकाश उत्पन्न किया। तो एक नज़म है, एहसास।
घिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। राह राह ये सुनसान सी कोई, दिख रहे गुलिस्ता भी जाने पहचाने। आलम ये रुसवाई का जो सीने से लगाए, दर्द दिल तन्हा से अश्क, अधूरी सी यादें वो उनकी अब भी जो उनके दीवाने। रंगे लहू ये लाल आसमां, रुकी धड़कने उखड़ी सी सांसें, गुजरे चौखट से खामोश उनकी, दर्द दिल अब भी जो उनके दीवाने। कसक के टूटे दिल, कसक के टूटे दिल, टूट गई जो धड़कने, कदम खामोश से अपने, सुना रहे हाल दीवाना, जख्म दिल अब भी जो उनके दीवाने। ना मरहम लगे ना दुआ कोई, कत्ल एहसासों पर नासूर जो अपने, नासूर हर जख्म उभरे दर्द एहसासों के दिल से जख्मी, अब भी जो उनके दीवाने। तो यह वह नज़म है जिन्हें मैं अक्सर सुनाता हूँ। अभी कुछ समय पूर्व भी मैंने अपनी एक रूहानियत से पूर्ण दास्तान, रूहानियत के एहसासों से भरी हुई वह दास्तान बेगुनाह मोहब्बत को सुनाया है, जिसको लिखते समय भी मेरी रूह अंदर से काँप गई थी। और मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरा प्रभु जानता है कि जिस समय मैं आपको सुना रहा था, पहली बार सुना रहा था, उस वक़्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि यह मेरा धर्म है, यह मेरा धर्म है साहित्य के प्रति, सुधार के मार्ग के प्रति। और फिलहाल इंटरनेट पे यह तमाम सोशल अकाउंट्स एक महान मंच है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, इन सभी महान मंचों का मैं शत आभार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे जैसे सुधार के यात्री को यह अवसर प्रदान किया कि मैं सुधार के मार्ग के साथ साथ साहित्य की भी सेवा कर सकूं। अपनी शायरी, अपनी नज़म, दास्तानों, किस्से कहानियों, काव्य कविताओं के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए अध्यात्म और साहित्य की सेवा कर सकूं। और इन महान मंचों की महिमा मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में यह दौर है जहाँ हर तरफ भ्रष्टाचार, व्यभिचार व्याप्त है। ऐसे में यह इंटरनेट ऐसे वो महान मंच हैं जो हर आम व्यक्ति को खास बनने का एक अवसर प्रदान करते हैं और मुझ जैसे सुधार के यात्री को अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभवों को अपने काव्य, नज़म, शायरी, दास्तानों के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए आप सभी तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। और यदि आप कोई साहित्यिक कार्यक्रम जैसे कि नज़म, दास्तानें, जो मेरी अत्यंत ही विस्तृत नज़म दास्तानें हैं, उपन्यास हैं दरअसल, जिन्हें मैंने नज़म के रूप में लिखा है, जिन्हें नज़म दास्तानें मैं बोलता हूँ, काव्य कविताएं,
और दिलचस्प मेरे किस्से, कहानियों, उपन्यासों का साहित्यिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, साथ ही मेरे मोटिवेशनल जीवन से जुड़े हुए सत्य अनुभवों का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम करवाते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135 और मैं वर्ष 2003 से सुधार के मार्ग पे चल रहा हूँ, सुधार के मार्ग के यात्रियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वर्ष 2015 में मैंने अपनी अति संवेदनशील काव्य कविताओं की पुस्तक एहसास की उन कविताओं को लिखा था, जिन्हें वर्ष 2016 जनवरी में प्रकाशित करवाया है। और उम्मीद है आज का मेरा यह लाइव वार्ता आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो जल्दी फिर मिलूँगा आपके साथ में ऐसे ही लाइव, और लाइव वार्ता करेंगे, साहित्य की वार्ता होगी, सुधार के मार्ग की वार्ता होगी, जीवन अनुभवों का आदान प्रदान होगा और इस समाज को एक सही दिशा, एक दिव्य दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।